सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं जेपी इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षिका मिस पूजा। मैं क्लास 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रही हूँ स्टोरी कहानी माँ की 3 आज्ञाएं। चैप्टर का नाम क्या है? टॉपिक है माँ की 3 आज्ञाएं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझें कि माँ की 3 आज्ञाएं में आप लोग को क्या पढ़ना है। तो बच्चों, आप लोग की भी माँ होंगी, आप लोग भी माँ की आज्ञाएं पालन करते हैं या नहीं करते हैं? आप सब अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि माँ की आज्ञाओं का पालन कौन कौन करता है। तो माँ की 3 आज्ञाएं में कौन कौन सी आज्ञाएं हम लोग को पढ़ना है। व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हम भी कितने बड़े क्यों ना हो जाए, चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन हम लोग का कर्तव्य अपने माँ बाप के प्रति बनता है। माँ बाप का कर्ज ऐसा है कि हम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ बाप का कर्ज हम लोग चुका नहीं सकते। हम लोग को चाहिए कि कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करें। तो माँ की 3 आज्ञाएं हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को सुखी जीवन जीने के लिए माँ की 3 नियमों का पालन करना चाहिए। 3 बातें हम लोग को बेहद अपनाना जरूरी है। पहली बात क्या है? पहली बात 3 आज्ञाओं में आप लोग को पढ़ना। पहली बात यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से हम लोग को बचना चाहिए। और इन सब से बचने के लिए हम लोग को क्या अपनाना जरूरी है? सद्विचार, सद आहार, सत्संग, सद्विचार, सद आहार, ये सब अपनाना जरूरी है। सत्संग, सद्विचार, सद आहार और सद आचार। अब ये समझे कि सत्संग का मतलब क्या है। सत्संग का मतलब होता है अच्छे लोगों के साथ संगति करना, और सत विचार का मतलब अच्छे विचार हमारे मन में लाना। सत आहार का मतलब अच्छा आहार, हम लोग को जरूरी है अच्छा आहार। और सत आचार का मतलब अच्छा व्यवहार। इन सारी चीज़ों को हम लोग को अपनाना चाहिए। तो पहली बात हो गई काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर हम लोग को विजय पाना है। और कैसे? तो सत्संग, सद्विचार, सद आहार और सद आचार, ये बातों को ध्यान में रख करके हमें, पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि हमें अच्छी भूख, किस लिए अच्छी भूख बहुत ज़रूरी है? किस लिए? हम लोग को भोजन का अगर आनंद लेना है, भोजन जब हम खाते हैं तो बोलते बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, या फिर खाते हैं चाहे रूखा सूखा भी भोजन है तो भी उसे आनंदित होकर कोई व्यक्ति खाता है। आखिर कैसे? क्योंकि उसके पास भूख है। जिसके पास ज़्यादा भूख होगा वही भोजन का आनंद ले सकता है। और नींद का आनंद कौन ले सकता है? सुखी जीवन जीने के लिए नींद का आनंद कौन ले सकता है? जो व्यक्ति ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करता है वही नींद का आनंद ले सकता है। तो दूसरी बात क्या है बच्चों? दूसरी बात ये है कि अच्छी भूख कब लगती है? अच्छी भूख जब लगती है, और अच्छी भूख होनी जरूरी है। किस लिए? अच्छे भोजन का आनंद लेने के लिए। भोजन का आनंद, चाहे भोजन कैसा भी, रूखा हो सूखा हो, भोजन का आनंद लेने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? अच्छी भूख की। हर चीज़ के लिए हमें भूख जगाना पड़ता है। और शारीरिक परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को शारीरिक परिश्रम, दिमागी परिश्रम यानी कि मानसिक परिश्रम भी करना जरूरी है, और शारीरिक परिश्रम भी करना जरूरी है। आप जब थकेंगे तो ही आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये दोनों बातें हो गई। और तीसरी बातें क्या है? पहली बात तो आप लोगों ने जान लिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। दूसरी बात भी आप लोगों ने जान लिया, अच्छी भूख और अच्छी नींद। और तीसरी बात है सुकून प्राप्त करना। तो हम सुकून कैसे प्राप्त करेंगे? सुकून प्राप्त करेंगे पहली बात और दूसरी बात को अपनाकर। पहली बात और दूसरी बात को अपनाकर हमें सुकून प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार यही 3 बातों का जो है, 3 बातों का जोड़ जो हमारे सुखी जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। यही माँ की 3 आज्ञाएं इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इस कहानी का नायक? आखिर है महाराज गोपीचंद। महाराज गोपीचंद के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो हम इस कहानी में पढ़ेंगे गुरु गोरखनाथ एक सन्यासी थे जो सभी जगह जाकर उपदेश दिया करते थे, और लोग उनसे बहुत प्रभावित होते थे। उनके उपदेशों से लोग बहुत प्रभावित होते थे। ऐसे ही उपदेश देते देते वो महाराज गोपीचंद के दरबार में पहुंच जाते हैं, और महाराज गोपीचंद भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आखिर सभी लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए सन्यासी जीवन जीने के लिए लोग उनसे शिष्यता ग्रहण करते थे।
इस प्रकार से महाराज गोपीचंद भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं। उनको देख करके उन्हें सन्यासी बनने की इच्छा हो जाती है, उन्हें विराग उत्पन्न हो जाता है, त्याग उत्पन्न हो जाता है। ये राज सिंहासन, ये राजा, सारे सुख सुविधाओं का त्याग करके वो सन्यासी बनना चाहते हैं। तो इतने संस्कारी थे हमारे महाराज गोपीचंद। अगर मैं पूछूंगी कि बच्चों महाराज गोपीचंद कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, उनका आचरण कैसा था, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग बोलेंगे महाराज गोपीचंद बहुत ही संस्कारी थे और उनकी धर्म में बहुत रुचि थी। धर्म में रुचि के कारण उन्होंने सन्यासी जीवन को अपनाना चाहा। इसके लिए भी कि वो सन्यासी जीवन अपनाएं, इसके लिए भी उन्हें उनकी माँ की आज्ञा बहुत ही मायने रखती थी। उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा मांगी, माँ से आज्ञा मांगी, माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं सन्यासी जीवन को अपना लूँ? तो वही बात है कि माँ ने आज्ञा तो दे देती, लेकिन उसमें था माँ की 3 आज्ञाएं। आखिर 3 बातें क्या थी? ज्ञानवती बोली यदि तेरा मन दृढ़ है तो संन्यास ले ले, परंतु पहले अपने गुरु के साथ कुछ समय रहकर तो देखो, यदि मन को शांति मिले तो सन्यासी हो जाना। गोपीचंद ने ऐसा ही किया। सबसे पहले तो माँ ने समझाया कि तुम्हारा मन है बच्चा कि तुम्हें सन्यास लेना है तो सन्यास ले लो, लेकिन पहले गुरु जी के साथ रहकर देखो कि वहाँ पर मन लगता है या नहीं। तो बात मान लिए, गोपीचंद ने उनका बात मान लिया और सन्यास लिया, यानी कि गुरु के पास रहने के लिए चले गए। राजपाट त्याग करके सारा वो गुरु गोरखनाथ के साथ चले गए। प्रभु भजन का आनंद मिला तो उन्होंने अपना वेश बदल लिया, वे सन्यासी हो गए और देश देश घूमते हुए अलख जगाने लगे। एक बार घूमते हुए अपने घर आए और भिक्षा का पात्र लेकर महल में पहुँचे। आवाज लगाई अलख निरंजन। अब बच्चों आप लोग पूछें कि अलख निरंजन का मतलब क्या होता है? अलख निरंजन का मतलब होता है परमेश्वर जो हमें दिखाई नहीं देता है। आवाज महल के अंदर उनकी माँ के कान में पड़ी और वह द्वार पर आ गई। पुत्र को पहचानते देर न लगी। मतलब कि माँ ने सिर्फ कहा था कि आप गुरु के साथ वक्त बिताएं, लेकिन यहाँ जो गोपीचंद थे महाराज, वो तो पूरा वक्त बिताने के साथ साथ आखिरकार सन्यासी बन ही गए और अलख जगाने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि वो खुद अपने माँ के द्वार पर चले गए और बोले अलख निरंजन, और माँ ने पुत्र को पहचानने में कुछ भी देरी नहीं लगाई। आश्चर्य से बोली। क्या बोली? आप लोग को ये बात ध्यान में रखना है कि माँ ने क्या कहा। अरे गोपीचंद ने भिक्षा पात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ माँ, तुम्हारा गोपी अब भिक्षुक है, भिक्षा लेने आया है। मतलब गोपी आपका पुत्र नहीं रहा, अब वो क्या बन गया है? भिक्षुक बन गया है। माँ ने सोचते हुए कहा, ठहर, मैं तुझे अवश्य भिक्षा दूंगी। यह कहकर वह अंदर चली गई और चावल के 3 दाने ले आई। एक एक कर 3 दाने भिक्षा पात्र में डाल दिए। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखें कि भिक्षा में आखिर गोपीचंद को क्या मिला तो सिर्फ 3 दाने। गोपीचंद ने आश्चर्य से उन दानों को देखा और कहा, माँ, मैं इस भिक्षा का अर्थ नहीं समझ सका। आखिर 3 दाने ही क्यों मिले? किसी को भी अगर भिक्षा में सिर्फ 3 दाने मिलेंगे तो 3 दानों का वो क्या करेगा? क्या वो खा सकता है 3 दानों को? नहीं। तो 3 दाने मिले तो इस भिक्षा का अर्थ क्या है? यही है माँ की 3 आज्ञाएं। और इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। माँ ने कहा, नहीं समझा तो सुन, प्रत्येक दाना एक आज्ञा है। तो यही है माँ की 3 आज्ञाएं। प्रत्येक दाना एक आज्ञा है। तू सन्यासी हो गया, लेकिन फिर भी मैं तेरी माँ हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करना। गोपीचंद बोले, क्या आज्ञा है माँ? माँ ने कहना शुरू किया, पहली आज्ञा यह है कि जैसे महल में सुरक्षित रहता था वैसे ही तुम्हें बाहर भी रहना है। अब यही बात जो मैंने 3 बातें आप लोग को समझाई कि जीवन में मेहनत अपनाना बेहद जरूरी है, वही बात है। इस पर गोपीचंद बोल उठे, परंतु यह कैसे हो सकता है माँ? मैं अब राजा नहीं, कैसे महल की तरफ बाहर ही मैं कैसे रह सकता हूँ? अब तो मैं राजा नहीं हूँ, अपनी सुरक्षा के लिए सिपाही और मंत्री तो मैं रख नहीं सकता। माँ ने कहा, सुरक्षा के लिए सिपाही और मंत्री की आवश्यकता नहीं, परंतु स्मरण रहे कि काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार के डाकू हमारे आसपास सदा रहते हैं। तो बच्चों, इस बात से एक प्रश्न बनता है कि हमारे आसपास कौन से, किस प्रकार के डाकू रहते हैं? तो रहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के डाकू हमारे आसपास सदा रहते हैं। हम लोग को मैंने पहले ही बताया, इनसे बचने के लिए यही पहली बात है, और मैं माँ की आज्ञा भी यही पहली है। उनसे बचने के लिए हमें सत विचार, सत्संग,
सत्संग, सत विचार, सत आचार और सत आहार का सहारा लेना चाहिए, है ना। तो गोपीचंद ने पूछा तो दूसरी आज्ञा क्या है? माँ ने कहा दूसरी आज्ञा यह है कि जैसे महल में तुम नाना प्रकार के भोजन तैयार होते थे और तू स्वाद से खाया करता था, वैसे ही जंगल में भी खाना। अब आप ही सोचिए कि जंगल में वैसे कैसे खा सकते हैं गोपीचंद, क्योंकि जंगल में तो नाना प्रकार के भोजन मिलेंगे नहीं। तो गोपीचंद पूछ बैठे, परंतु जंगल में ऐसा भोजन बनाएगा कौन? जब तू दिन भर परिश्रम करेगा और योगाभ्यास करेगा तब भूख लगेगी। अब मैंने कहा था कि अच्छे भोजन का अच्छा से स्वाद चखने के लिए, भोजन को अच्छा स्वाद करने के लिए क्या हमारे जरूरी है? भूख लगना जरूरी। तो भूख लगेगा कैसे? इंसान जब परिश्रम करता है, बहुत सारा काम करता है, तभी हर चीज़ का भूख लगना और नींद आना दोनों के एक ही निकल कर आता है। क्या निकल आता है? एक ही बात निकल कर आता है, परिश्रम। तो योगाभ्यास क्या करने के लिए माँ ने कहा? परिश्रम करेगा और योगाभ्यास करेगा तो भूख लगेगी। रूखा सूखा जो भी खाएगा उसमें तुझे रस भरे पकवानों का स्वाद आएगा। तो स्वाद कैसे आएगा जिंदगी में? जब हम रूखा सूखा भी खाते हैं, देखते हो किसी को बहुत जोर से भूख लगी रहती है तो रूखा सूखा भी उसे अच्छा लगने लगता है। तो भूख जगाना जरूरी है अच्छे स्वाद के लिए। स्वाद पकवानों में नहीं, स्वाद भूख में है। माँ का उत्तर क्या है? स्वाद है भूख में। तीसरी आज्ञा क्या है माँ ने तो गोपीचंद ने पूछा कि तीसरी आज्ञा क्या है? अब तीसरी आज्ञा भी सुनिए। माँ ने कहा महल में तेरे पास कितने ही नौकर चाकर रहते थे, सुंदर झूले में झूलता था। अब ये बात आ गई नींद की। आखिर नींद कैसे आती थी राजा गोपीचंद को? क्योंकि महल में नौकर चाकर रहते थे, बिल्कुल आरामदायक जीवन था उनका। सुंदर झूले में वे झूलते थे और सुंदर सेवक लोग सेवा करते थे। दासियां गीत गाती थी, उनकी मधुर ध्वनि से तो गहरी नींद में सो जाता था। इतना आरामदायक जीवन था। तो महल में भी तुम्हें क्या करना है? गहरी नींद में सोना है, तुम्हें बिल्कुल आनंद से जीना है। माँ का कहने का मतलब यही है। गोपीचंद बोल उठे, यह कैसे होगा? यह कैसे हो सकता है महल में? माँ समझाती हुई बोली, क्या बोलती है माँ? जब तेरे विचार अच्छे होंगे, जब योगासनों से तेरा तन थक जाएगा और ध्यान लगाने से तेरा मन थक जाएगा। कहने का मतलब मैंने क्या समझाया? सिर्फ आपको पढ़ने से मानसिक श्रम होता है, लेकिन आप अगर योगाभ्यास करते हैं, घर में भी आप हैं, कोरोना के दिन चल रहे हैं, तो आप घर में भी योगाभ्यास करें। योग करने से आपका शारीरिक तन थक जाएगा और पढ़ने से आपका मानसिक मन थक जाएगा। तो ध्यान लगाने से मन थक जाएगा और गहरी नींद अवश्य आएगी। नींद सिर्फ नौकरों के कारण नहीं, थकावट के कारण आती है। तो नींद कैसे आती है? इंसान को थकना भी बहुत जरूरी होता है। गोपीचंद ने माँ की तीनों आज्ञाएं शिरोधार्य कर ली। शिरोधार्य का मतलब क्या होता है? आदर पूर्वक मानना। तो बच्चों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? माँ की तीन आज्ञाएं। माँ की तीन आज्ञाएं जो है हर व्यक्ति के लिए कहानी, हर व्यक्ति के लिए माँ की तीन आज्ञाएं बहुत जरूरी है कहानी ये, क्योंकि हर व्यक्ति के माँ बाप होते ही हैं और व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाता है, माँ बाप के ऋण का मूल्य अदा नहीं कर सकता है। सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना हम लोग को जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार मैंने आप लोग को एक कहानी समाप्त कर दिया। ये चैप्टर 2 माँ की तीन आज्ञाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई। बच्चों, आप लोग अगली वीडियो में मिलेंगे और आप लोग को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।